हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है। आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। यह हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह हर प्रकार के टेट के लिए गाइस काफ़ी उपयोगी है। आइए हम बाल विकास के सिद्धांत में आगे बढ़ने से पहले हम लोग आते हैं बाल विकास की अवधारणा पर। बाल विकास की अवधारणा द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि स्किनर ने कहा है कि विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास की अवधारणाओं के संबंध में स्किनर ने एक गजब का बात कहा है कि विकास एक क्रमिक, आपका जो डेवलपमेंट है ये क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये मंद गति क्या है? एकदम धीरे धीरे कछुआ के रफ्तार से। स्किनर ने कहा है कि डेवलपमेंट जो है यह एक क्रमिक है, एक सिस्टम से, एक सीक्वेंस का पालन करेगा। स्किनर के अनुसार आपका डेवलपमेंट जो है एक क्रम में चलेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा और ये धीरे धीरे आराम से स्लोली एंड स्टडीली चलेगा। तो ये थी हमारी बाल विकास की अवधारणा। अब आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पर आते हैं। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में गाइड हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे ये निरंतरता का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये निरंतरता का सिद्धांत क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। निरंतरता का मतलब क्या होता है? लगातार, न रुकने वाला, यानी जो हमेशा चलते रहे। आपने बचपन में एक कहानी तो सुना ही होगा, कछुआर खरगोश का। खूब पढ़े थे आप लोग, हम भी पढ़े थे। ये आपने इस कहानी में पढ़ा होगा कि एक खरगोश था और एक कछुआ था। दोनों में होड़ लगी कि कौन जीतेगा, तो दोनों दौड़ा। तो खरगोश क्या हुआ, दौड़ने के बाद फिर वो रास्ते में सो गया, लेकिन कछुआ अपने मंजिल तक चलते रहा। वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो गोल तक नहीं पहुंच गया। तो यहाँ देखो गाइस, निरंतरता का सिद्धांत जो होता है यह न रुकने वाली प्रक्रिया है। ये कभी नहीं रुकता, ये चलते रहता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ये उम्ब टू टुम्ब जाता है, उम्ब टू टुम्ब। यानी ये माँ के गर्भ से जो शुरू होता है ये हमारा मरने तक पीछा नहीं छोड़ता है, यानी आपका कब्र तक जाता है। यानी निरंतरता का सिद्धांत क्या है? ये न रुकने वाली प्रक्रिया, यानी ये हमेशा चलेगा। निरंतरता का मतलब ही होता है हमेशा चलने वाला, न रुकने वाला। तो पहला प्रिंसिपल आपने समझा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत यह न रुकने वाली प्रक्रिया अर्थात ये सतत है, ये हमेशा चलते रहेगा। अब आइए हम दूसरे पर आते हैं। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? गेसेल कहता है कि अगर दो व्यक्ति समान नहीं है, अगर दो व्यक्ति है और वो समान नहीं है, लेकिन सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। दो व्यक्ति समान नहीं है, दो व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन सभी बालक में विकास का जो ऑर्डर होगा वो समान क्रम में होगा, यानी विकास का क्रम आपका समान होगा। अब देखिए, प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास करता है। ये बहुत क्रूशियल, बहुत मस्त पॉइंट है ये समान प्रतिमान का सिद्धांत में, कि प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास करता है। जैसे देखिए, अगर कोई मैन है, विमेन है, मानव है, तो मानव क्या करेगा? अपने ही जाति के अनुरूप चलेगा ना, ठीक है। अगर कोई घोड़ा है तो अपने ही जाति के अनुरूप चलेगा, समझिए ध्यान से। तो प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप ही विकास करता है। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब है, हम आपको ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए कोई इंग्लैंड का बच्चा है, कोई इंग्लैंड का बच्चा है और कोई इंडिया का बच्चा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों तो है मानव जाति। अब ये इसमें क्या होगा, ये अपने जाति के अनुरूप विकास करेगा। जैसे इंडिया का बच्चा विकास करेगा वैसे इंग्लैंड का बच्चा विकास करेगा। ऐसा थोड़ा है,
कि वो अलग अलग करेगा। अब मान लीजिए, कहने का मतलब है कि अगर भारत का घोड़ा है या अफ्रीका का घोड़ा है तो एक ही जाति का, तो ये अपने जाति के अनुरूप ही डेवलपमेंट करेगा। अब ये नहीं कहिए कि घोड़ा जो है गधा की तरह करने लगेगा, ऐसा नहीं। अब आदमी जो है ये आदमी जो है मान लीजिए ये जानवर की तरह विकास करेगा, ऐसा बात नहीं। सब अपनी अपनी जाति के अनुरूप विकास करता है। तो कहने का मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत में गाइस आपको समझना होगा कि प्रत्येक जाति जो होता है अपने जाति के अनुरूप ही विकास करता है। जैसे मनुष्य मनुष्य की तरह करेगा, घोड़ा घोड़ा की तरह करेगा, गधा गधा की तरह करेगा और बंदर बंदर की तरह करेगा। तो एक्चुअली हमें बंदर और घोड़ा नहीं पढ़ना, हमें तो ह्यूमन पढ़ना है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत में कि प्रत्येक जाति और खास करके मानव जाति अपने ही जाति का अनुरूप विकास करती है, चाहे वो मानव ऑस्ट्रेलिया का रहे या अमेरिका का रहे या इंडिया का रहे, है तो मानव ही जाति ना। अब आइए हम लोग आते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत पे, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस पर आते हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नता, ये जो पर्सनल डिफरेंस है, इस पर हम लोग आते हैं। देखिए, बच्चों का विकास विभिन्नता पर चलता है। बच्चा का जो विकास होता है वो विभिन्नता पर चलता है। किसी बच्चे में क्या होता है, विकास तेजी से होता है, किसी में कम होता है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है कि कोई बच्चा उसमें ग्रोथ पूरा स्पीड से होता है, किसी में नहीं होता। अब मान लीजिए किसी बच्चा को अच्छा पोषक तत्व मिला, अच्छा इन्वायरमेंट मिला, उसका विकास गति स्पीड हो जाएगा। किसी को अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा पोषक तत्व नहीं मिला, उसका क्या था, विकास स्लो हो जाता है। तो कहने का मतलब बच्चों का विकास विभिन्नता पर चलता है, इसका जो डेवलपमेंट है वो विभिन्न होता है, अलग अलग होता है। किसी में ये स्पीड हो जाता है, किसी में स्लो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चौथा आते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, कि विकास का दिशा जो ह्यूमन में होता है, मानव में कैसे होता है। विकास की जो दिशा होती है सिर से पैर की तरफ होता है। जब मनुष्य मानव एक चाइल्ड माँ के गर्भ में रहता है, जब वो प्रीनेटल एज में रहता है, तो देखिए उसका विकास का जो डायरेक्शन होता है वो सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। ये सिर से, ये जो सिर है, सिर से लेकर पैर की तरफ, यानी हेड से लेकर पैर की तरफ विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। अब देखिए, अगर सिर से पैर की तरफ होगा तो हम इसको सिफेलोकॉडल बोलते हैं, ठीक है। और अगर मध्य से, जैसे नाभि से लेकर फिर बाहर की तरफ हुआ तो इसको हम लोग प्रोक्सिलोमोडेस्टल बोलते हैं। तो सिर से पैर तक हुआ तो ये सिफेलोकॉडल हुआ, और मध्य से यानी नाभि से बाहर हुआ तो प्रोक्सियोमोडेस्टल हुआ। यानी सिफेलोकॉडल को हम लोग मस्काधोमुखी कहते हैं और प्रोक्सिकोमोडेस्टल को हम लोग समीप दूर विमुख करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि विकास की दिशा का सिद्धांत में अगर विकास की दिशा सिर से पैर तक होगा, ठीक है, यानी विकास का डायरेक्शन किधर होता है आपका, सिर से पैर तक। अब ध्यान दीजिए, जो सिर से पैर तक होगा उसको हम लोग हिंदी में मस्काधोमुखी कहते हैं और अंग्रेजी में सिफेलोकॉडल बोलते हैं। और अगर मध्य से, अगर किसी का नाभि से फिर वो बाहर की तरफ जब गया तो वो प्रोक्सिलोमोडेस्टल कहलाता है, यानी समीप दूराभिमुख कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पर, पचमा पर आते हैं। देखिए हम लोग का ये पचमा सिद्धांत क्या है। देखिए पचमा सिद्धांत कि सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे ही मानव में ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ समान से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से समान की ओर नहीं होता है। देखिए, जैसे कोई बच्चा है वो सबसे पहले दौड़ना नहीं सीखेगा, वो पहले रनिंग नहीं सीख लेगा। सबसे पहले के उठना, एक छोटा सा बच्चा है नवजात शिशु, वो उठना सीखेगा ना। अब देखिए उसके बाद वो बैठना सीखेगा, फिर वो चलना सीखता है, तब वो दौड़ना सीखेगा। देखिए समान से विशिष्ट की ओर जा रहा है कि नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है, यानी समान से विशेष की ओर जा रहा है। तो ये समान से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत है कि ये समान से विशिष्ट की ओर जाएगा। जैसे एक चाइल्ड है, वो पहले उठेगा, फिर बैठेगा, फिर आपका चलेगा, फिर वो रनिंग करेगा, और फिर तो वो एक नंबर का प्लेयर बन जाता है, बड़ा बड़ा स्पोर्टमैन बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये 6 नंबर पर कि विकास का पूर्वानुमान सिद्धांत। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिकेटिबिलिटी जो है, यानी विकास का भविष्यवाणी हम लोग पहले लगा लेते हैं, यानी विकास का पूर्वानुमान लगाते हैं।
जैसे पूर्वानुमान का मतलब होता है कि पहले ही अनुमान लगा लेना कि किस तरह का डेवलपमेंट होगा, एक बच्चे में किस तरह का डेवलपमेंट होगा। अब देखिए, जैसे कि बहुत बार हम लोग ऐसे देखते हैं, जैसे बच्चा को अच्छा परिवेश मिल रहा है, अच्छा एजुकेशनल माहौल मिल रहा है, तो हम एक तरह से पूर्वानुमान करते हैं कि सब कुछ अच्छा पोषक तत्व मिल रहा है, तो बच्चा का अच्छा डेवलपमेंट होगा। समझ रहे हो? ये हम लोग का क्या होता है, विकास का पूर्वानुमान सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिकेटिबिलिटी इन विकास की भविष्यवाणी पहले लगा लेना। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर पर। देखिए 7 नंबर में क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है। देखिए 7 नंबर में है एकीकरण का सिद्धांत। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस जो है एकीकरण का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, बच्चे के पहले संपूर्ण अंग यानी पूरा अंग, फिर अंग के भाग से चलना सीखता है और फिर भागों का एकीकरण करके वो सीखता है। अब ये एकीकरण का सिद्धांत में जैसे मान लीजिए, जैसे आप टहल रहे हैं, जैसे मैं टहल रहा हूँ, देखिए हम टहल रहे हैं, तो हम टहल रहे हैं कि मेरा पैर भी चल रहा है, मेरा हाथ भी चल रहा है। देखिए हमको, लुक एट मी गाइज, आई एम वॉकिंग। तो देखिए मेरा पैर भी चल रहा है, मेरा हाथ भी चल रहा है ना। तो एकीकरण सिद्धांत क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस जो है, इसमें एकीकरण सिद्धांत, इसमें देखिए जैसे हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, तो वॉकिंग कर रहे हैं, हमारा हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, दोनों एकीकृत हो गया, दोनों मिल गया, तब हम वॉकिंग कर रहे हैं। अब देखिए अगर ऐसे आप कर दीजिए, ऐसे देखिए सोचिए चलने में हमको कितना प्रॉब्लम होगा, सोचिए। अब ऐसे ऐसे करते क्या मस्ती चलता है, देखिए हाथ और पैर दोनों का सामंजस्य है ना, यही एकीकरण है। आप समझ रहे हैं ना। अब आइए हम 8वां पर आते हैं, हमारा जो 8 नंबर है उस पर आते हैं गाइज। 8 नंबर में हमारा क्या कर रहा है, 8 नंबर मेरा कहाँ चला गया भाई। अब आइए हम लोग 8 नंबर पर। देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलकार होता है। देखिए भाई हम थोड़ा तोतरा जाते हैं, थोड़ा जी मोटा हो गया है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, थोड़ा जी मोटा गया, ठीक कर जी पतला करवा लेंगे हम। देखिए विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुकाल क्या होता है, ये वर्तुलकार होता है। इसमें गाइज हम लोग अक्सर कंफ्यूजन कर जाते हैं कि ये भाई ये डेवलपमेंट ये सीधा न होकर वर्तुलाकार का क्या होता है। तो कहने का मतलब है गाइज कि डेवलपमेंट जो है ना वो ऐसे ऐसे सीधा नहीं चलेगा, यानी वो स्ट्रेट नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा, वो ऐसे चलेगा, ये वर्तुलाकार में चलेगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं डेवलपमेंट सीधा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो विकास हमेशा सीधा न होकर ये वर्तुलाकार का होता है, यानी कभी ये किसी क्षेत्र में ज़्यादा होगा तो कभी कम होगा, ये एक तरह से नहीं चल रहा। अब एक तरह से होते रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट होते रहेगा एक सीधा में, मान लीजिए होते रहेगा तो साल भर में आपको एक तो घर गिरना पड़ेगा। आप इतना बड़ा किवाड़ दिए है ना, अब ऐसे होगा फिर आप बड़ा हो जाइएगा। अभी मान लीजिए 6 फीट का, फिर एक साल में आप 10 फीट का हो गए तो घर गिराइए, फिर 12 फीट का केवड़ा बनाइए, फिर 14 फीट का केवड़ा बनाइए, आप बुढ़ापा तक घर बनाइए और गिराइए। तो ये एक सीधा में नहीं, वर्तुकाल होता है। ये वर्तुलकार जो होता है इसका मतलब हुआ कि ये कभी कम कभी ज़्यादा है ना, ये सीधा नहीं जाएगा, सीधा जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। या मान लीजिए आपका बुद्धि खूब बढ़ गया, अगर खूब बढ़ गया तो फिर दिक्कतें होगा, तब तो आप दुनिया में आगे लगा दीजिएगा, और ज़्यादा होगा तो फिर ब्रेने फट जाएगा। तो ये वर्तुलकार होता है, सीधा नहीं होता। अगर सीधा हो जाएगा ना तो ये आपको सीधा कर देगा। इसीलिए प्रकृति ने मनुष्य में जो होता है विकास, ये सीधा न होकर वर्तुलकार दिया है। ठीक है, ये वर्तुलाकार, ये देखिए अब सीधा जो है ना, ये देखिए ये सीधा है, ये सीधा, और वर्तुलाकार ये वर्तुलाकार का, ये वर्तुलाकार है। ठीक है, अब गाइज हम लोग आते हैं इस पर 9 नंबर में कि अंतर संबंधित विकास। देखिए ये अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट क्या है, ये अंतर संबंध। देखिए आपने विकास का आयाम पढ़ा है, विकास का आयाम में आपने 4 पढ़ा है। देखिए क्या क्या पढ़ा है, ये P पढ़े हैं, ठीक है, C पढ़े हैं, S पढ़े हैं और E पढ़े हैं। ठीक है, ये तो बहुत फेमस है ना भाई, ये PCSE। देखिए इसमें अंतर संबंध है, इसमें एक दूसरे में रिलेशन है। देखिए विकास के 4 आयाम होते हैं। एक फिजिकल होता है जिसका हमारे शरीर से संबंध है, जैसे हमारा लंबाई बढ़ना, जैसे हमारा लंबाई बढ़ रहा है, देखिए मेरा बॉडी बढ़ रहा है, शरीर वजन बढ़ रहा है ना, ये सब बॉडी से कंसर्निंग है, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट है। चलिए ठीक है। अब देखिए ये कॉग्निटिव
जिसको हम लोग संज्ञानात्मक कहते हैं, ये मानसिक जिसको कहते हैं, जैसे हम कुछ चीज़ सोच रहे हैं, वाह क्या ये है। अब जैसे हम सोच रहे हैं कि काश अगर ये जो मेरा रूप है ये बहुत ऊंचा होता, सोच रहे, चिंतन कर रहे, मनन कर रहे हैं यार, ये सब जो है ना ये हमारा क्या कॉग्निटिव है। अब देखिए सोशल आप समझ ही रहे, इमोशनल जैसे हमारे अंदर भाव होता है, जैसे गुस्सा आता है, आश्चर्य होता है, ये सब हमारा इमोशन है, ठीक है। देखिए अब इसमें अंतर संबंध है, अंतर संबंध का सिद्धांत कहता है विकास के जितने भी पहलू है ना उसमें अंतर संबंध है। अब हम आपको ऐसे समझाते हैं, चलिए हम स्कूल पढ़ने के लिए गए, ठीक है। अब देखिए मेरा फिजिकल डेवलपमेंट जो है गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम पढ़ते 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 क्या हो गए, बेहोश हो गए। काहे कि मेरा शरीर कमजोर है, मेरा फिजिकल सही, हमको सही पोषक तत्व नहीं मिल रहा। मेरा अगर फिजिकल डेवलपमेंट खराब हुआ तो क्या हुआ, ये हमारे कॉग्निटिव को इफेक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ऐसे ही समझिए अंतर संबंधित विकास सिद्धांत में कि विकास के जितने भी पहलू हैं उसमें अंतर संबंध है, एक दूसरे को वह जोड़ता है। जैसे गाइज ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने ट्रेन देखा है ना, देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे ट्रेन देखे हैं, रेलगाड़ी धुइयां धकेल गाड़ी, देखिए ये रेलगाड़ी थोड़ा सा बना रहे हैं, देखिए ये रेलगाड़ी हमारा है नया मॉडल का, देखिए इसमें देखिए इंजन है और ये डिब्बा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो हमारा रेलगाड़ी है इसमें 4 डब्बा हम बना देते हैं, चलिए 4 डब्बा, ये PCSE, ठीक है, और ये डेवलपमेंट इंजन, ठीक है। तो इसमें देखिए सब एक दूसरे से जुड़ा है। कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें से किसी को, जैसे PCSE में आप किसी को निकालिएगा ना तो इसका कनेक्शन ही बेकार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जैसे कहने का मतलब देखिए अभी मेरा बाल देखिए हम कितना स्मार्ट लग रहे हैं ना। अब देखिए हम ये आधार पर टकला कर देंगे, इधर रख देंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये बेमेल हो गया। अब जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, अब मान लीजिए कि सब्जी बना रहे हैं, अब मान लीजिए आप सब्जी में सब कुछ दिए, तेल दिए, मसाला दिए, MDS दिए, गरम मसाला दिए, हीट मसाला दिए, सब कुछ दिए भाई, और नमके नहीं दिए, तो क्या हो गया, आपका सब्जी जो है ना वो गड़बड़ हो गया। उसी तरह देखिए ये आपका जो फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशन है, इसमें तो आप किसी को निकाल लीजिएगा तो क्या होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, ये अंतर संबंधित विकास, यानी ये विकास के चारों पहलू जो है या जितने भी पहलू हैं इसका आपस में संबंध है। आप आज गाइड प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बढ़िया समझ लिए होंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो सही में समझ में आया होगा तो एक लाइक बोलिए, बनता है कि नहीं, तो आप एक लाइक अवश्य करेंगे। और गाइस आप मेरे वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। आप जान रहे हैं सीटेट का खूब हिला के तैयारी कर रहे हैं, आप खूब करिए। हम जो है ना अगला टॉपिक अगले वीडियो में डालेगा। और एक बात सुन लीजिए, अंतिम में आप मेरे चैनल को थोड़ा सा उंगली को कस दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जो है ना आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जब तक एग्जाम चलेगा हम आपका रोज हिला के वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आपका सीटेट एग्जाम बिल्कुल क्रैक हो सके और आप 150 में 140 प्लस कर सकें। आई होप गाइस आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।